17 जनवरी को पॉजिटिव शुरुआत के बाद भारतीय बाजार अगले 4 कारोबारी सत्रों के दबाव में रहे। 21 जनवरी को खत्म हफ्ते में कमजोर ग्लोबल संकेतों, अमेरिका में मौद्रिक नीतियों में कड़ाई की संभावनाओं, यूएस ट्रेजरी यील्ड और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और एफआईआई की लगातार बिकवाली के चलते बाजार दबाव में रहा। पिछले हफ्ते बीएसई सेंसेक्स 2185.85 अंक यानी 3.57% गिरकर 59,037.18 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 638.55 अंक यानी 3.49% की गिरावट के साथ 17,617.2 के स्तर पर बंद हुआ। अगर अलग अलग सेक्टर्स पर नजर डालें तो बीएसई आईटी इंडेक्स पिछले हफ्ते 6.5% टूटा, वहीं बीएसई टेलीकॉम इंडेक्स 5.8% टूटा, जबकि निफ्टी फार्मा इंडेक्स 5.2% टूटा है। बॉर्डर मार्केट पर नजर डालें तो बीएसई का मिड कैप इंडेक्स 4.3% टूटा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स फ्रेश हाई हिट करने के बाद 3% के गिरावट के साथ बंद हुआ। बीते हफ्ते 30 से ज्यादा स्मॉल कैप स्टॉक में 10 से 44% की बढ़त देखने को मिली, जिनमें प्रिसीजन वायर इंडिया, HSIL, खैतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, टेटलॉन टेक सोल्यूशन, ऑन मोबाइल ग्लोबल, विकास लाइफ केयर, धनवर्षा फिनवेस्ट, SIS, पेन्नार इंडस्ट्रीज, भारत रोड नेटवर्क और टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया के नाम शामिल हैं। जबकि दूसरी ओर 30 से ज्यादा ऐसे स्टॉक रहे जिनमें 10 से 23% की गिरावट देखने को मिली। इनमें स्टेरलाइज टेक्नोलॉजीज, टाटा टेली सर्विसेज, ऊर्जा ग्लोबल, हिकाल, तेजस नेटवर्क्स, भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स, द अनूप इंजीनियरिंग, डॉक्टर लाल पाथ लैब, जेपी इंफ्राटेक और सी मीडिया कॉर्पोरेशन के नाम शामिल हैं। कोटक सिक्योरिटी के अमोल अठावले का कहना है कि वीकली चार्ट पर निफ्टी ने लॉन्ग बियरिश बार रिवर्सल कैडल बनाया था, जो आगे बाजार में शॉर्ट टर्म में कमजोरी कायम रहने के संकेत हैं। इसके अलावा निफ्टी का 20 डे SMA के नीचे क्लोज होना भी एक नेगेटिव संकेत है। अब निफ्टी के लिए 17,500 पर सपोर्ट नजर आ रहा है। अगर निफ्टी इसके ऊपर टिका रहता है तो हमें इसमें 17,775, फिर उसके बाद 17,900 और 17,950 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर निफ्टी 17,750 के नीचे फिसल जाता है तो फिर इसमें 17,400 से 17,300 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। रेलिगर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि अगले हफ्ते सबसे पहले बाजार 2 हेवी बेस्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज और ICICI बैंक के नतीजों पर रिएक्ट करेगा। उन्होंने आगे कहा कि कमजोर ग्लोबल संकेत इस समय बाजार के सेंटीमेंट पर अपना असर डाल रहे हैं। इसके अलावा नतीजों के मौसम में बाजार में भारी उतार चढ़ाव निवेशकों को परेशान कर रहा है। इंडेक्स पर नजर डालें तो किसी अच्छी रिकवरी के लिए निफ्टी को 17,600 के ऊपर बने रहना होगा। अगर निफ्टी 17,600 के ऊपर टिके रहने में कामयाब नहीं रहता तो 17,350 के स्तर पर फिसल सकता है। निवेशकों को सलाह है कि वे अपनी पोजीशन हेज करके रखें और जब तक बाजार स्थिर नहीं होता तब तक अपनी पोजीशन बड़ी करने से बचें। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के विनोद नायर का कहना है कि आने वाले हफ्ते में घरेलू बाजार काफी उतार चढ़ाव भरा रह सकता है, क्योंकि निवेशकों की नजर आगामी बजट की घोषणाओं पर लगी हुई है। क्योंकि अब तक आए नतीजों ने बाजार में कोई जोश नहीं भरा है, इसलिए आने वाले हफ्तों में बाजार अगले संकेत के लिए नतीजों पर ही नजर बनाए रखेगा। मार्केट की इनसाइड खबरों के लिए देखते रहिए मनी कंट्रोल हिंदी।